एक लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे बाहर निकाल देंगे। अब आपने नोट किया होगा, जब आपने सांस ली पेट फूला, और जब सांस बाहर निकाली तो पेट अंदर जा रहा है। तो बिल्कुल ठीक ले रहे हो आप सांस। कमर को बिल्कुल सीधी रखेंगे। जब सांस बिल्कुल सही ले लेंगे उसके बाद अपने दोनों हथेलियों को अपनी गोदी में रख लेंगे, ऐसे क्रॉस नहीं करेंगे, ना हाथ पैरों को, ना पैरों हाथों को ऐसे करेंगे। आंखें बंद करके आराम से बैठे रहेंगे। लेटने का मन हो लेट सकते हैं, बैठने का मन हो बैठ सकते हैं, जैसे भी। बस सुनना ध्यान से यही है। आप कोमलता से आंखें बंद कर लें। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। और सब अपने कैमरे ऑन कर लेंगे, क्योंकि एक एनर्जी भी कोई चीज होती है। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे। जब हम सांस अंदर ले रहे होंगे ना, आप सोचिए कोई अच्छी चीज मेरे अंदर जा रही है। और जब बाहर निकाल रहे होंगे ना, एक एक चीज को छोड़ते जाइए, अपने अंदर के दुख को। फिर एक सांस अंदर भरेंगे, अच्छी चीज गई, स्माइल किया, और धीरे धीरे एक सांस को बाहर निकाल दिया, अपने गुस्से को। फिर एक सांस भरी, स्माइल आई चेहरे पे, कोई अच्छी चीज आपके अंदर गई, और एक चीज को बाहर निकाल दिया, अपने स्ट्रेस को। लंबी गहरी सांस भरेंगे, चेहरे पे स्माइल रखेंगे प्यारी सी। एक चीज बाहर छोड़ेंगे, अपने क्रोध को। एक अंदर गहरी लंबी सांस लेंगे, चेहरे पे स्माइल रखनी है। भगवान भी उसी के पास आते हैं जिसका चेहरा हंसता हुआ होता है। अपने सारे पेन को बाहर निकाल दिया। अपने सांस ऐसे लेते जाइए और बाहर छोड़ते जाइए, और देखते जाइए आपके शरीर में कितना हल्कापन आ रहा है। आप कितने हल्के होते जा रहे हैं। आपका पूरा शरीर, जैसे सांस ले रहे हो, अच्छी चीज अंदर जा रही है और धीरे धीरे एक चीज बाहर आ रही है। आपके कंधे बिल्कुल हल्के हो चुके हैं। दिल का भारीपन कम हो चुका है। आप अपनी नॉर्मल सांसों पे आ जाएं और अपने दोनों हाथों को अपनी गोदी में रख लें। आंखें बिल्कुल बंद होंगी, कमर बिल्कुल सीधी। अगर कमर दुखे तो आप कोई सहारा ले सकती हैं। सभी को पता है आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु कृपा, हम गुरु कृपा पाने जा रहे हैं, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर जाने जा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर अंधकार, गुस्सा, क्रोध, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब क्या, अंधेरा। और इससे हम आज रोशनी की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। जब आप पूरा मेडिटेशन खत्म कर लेंगे तो आपको लगेगा 50% मैं रोशनी की तरफ आ चुकी हूँ। आज की इस पवित्र रात्रि में अपने आप को कुछ पल के लिए सारी जिम्मेदारियों से, सारे विचारों से, सारी चिंताओं से मुक्त कर दो। मुक्त कर दो, बिल्कुल अपने आप को फ्री कर दो। इसलिए कंधों को ढीला छोड़ दो, कंधों पर कोई वजन ना रखें। दिल को अपनी सांसों पर लगा दो, सिर्फ धड़कन सुनने के लिए देखो। अपने सारे ध्यान को अपनी सांसों पर लगा दो। आज कुछ पाने की कोशिश ना करें, कुछ भी पाने की कोशिश नहीं करनी, ना कुछ बदलने की कोशिश करनी। जैसे हम हैं वैसे बहुत अच्छे हैं। आज केवल हमें गुरु कृपा महसूस करनी है, गुरु की ब्लेसिंग महसूस करनी है, जो भी हमारी लाइफ में गुरु हैं या नहीं। आराम से बैठ जाएंगे बिल्कुल। अब फिर एक लंबी गहरी सांस लेंगे अपने अंदर और धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। सांस को अंदर लेंगे और धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। जब आप बाहर सांस छोड़ रहे हैं तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करिए कि मेरे अंदर का सारा क्रोध निकल गया, सारा स्ट्रेस निकल गया। अब मैं बिल्कुल सुरक्षित, मैं बिल्कुल शांत हूँ, और मेरे लिए गुरु कृपा खुली हुई है।
अपने ध्यान को अपने शरीर पर लेके जाइए। अपने ध्यान को यानी अपने थर्ड आई को बंद आंखों से देखेंगे, अपने शरीर पर लेके जाना है। सबसे पहले अपने माथे पर लेके जाइए अपना सारा ध्यान। माथे को महसूस कीजिए बंद आंखों से। कितना शांत है, बिल्कुल शांत है आप। आंखों के आसपास जो तनाव था वो खत्म हो चुका है। अपने जबड़े को, जॉ को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। दांतों को बहुत कसे नहीं। गर्दन को आराम करने दीजिए। कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। अपने दोनों हाथों को महसूस कीजिए। हिलाना नहीं है, सिर्फ महसूस करना है कि मेरे दो हाथ ही हैं। अपनी हथेलियों को महसूस कीजिए। अपनी चेस्ट को महसूस कीजिए कि मेरी सांसें आ रही हैं, ऊपर नीचे सब हो रहा है। अपने दिल को महसूस कीजिए। एक आवाज आ रही है, धक धक धक। शांति में सिर्फ वो ही सुनाई दे रही है। अपने पेट को महसूस कीजिए। शायद भूख लगी हो, कुछ आवाजें आ रही हो या हलचल मची हुई हो। अपने लोअर बॉडी पार्ट को महसूस कीजिए। अपने घुटनों में को देखिए, महसूस कीजिए घुटनों में। अपने पैरों को महसूस कीजिए। और अब ऊपर से नीचे तक पूरा शरीर देखिए कितना शांत है। कोई हलचल नहीं है, बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है। बिल्कुल शांत। आप पूरी तरह से शांत हैं। अब कल्पना कीजिए, आप एक बहुत शांत और सुंदर स्थान पर है। बहुत सुंदर स्थान है और बहुत शांत है वो जगह जहां पर भी आप हैं। बहुत शांति है और बहुत ही सुंदर स्थान है। चारों ओर शांति छाई हुई है। हल्की सी ठंडी हवा चल रही है। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है। ठंडी हवा के झोंके आपके चेहरे पर आ रहे हैं। आपको ठंडी हवा महसूस हो रही है। आसमान बिल्कुल साफ, एकदम साफ है आसमान। और आज आकाश में एक बहुत सुंदर चांद निकला हुआ है। पूर्णिमा का चांद, पूरे फुल मून, पूरे फुल यौवन में है अपने। बहुत सुंदर चांद निकला हुआ है पूर्णिमा का। और आप उस चांदनी में बैठे हुए हैं। चांद आपके ठीक सर के ऊपर चमक रहा है। आपके सिर के ऊपर भी चमक रहा है। और आपके भीतर भी एक चंद्रमा धीरे धीरे जाग रहा है। जैसे आपके मन में एक चंद्रमा जाग रहा है, आपके मन की बेचैनी धीरे धीरे कम हो रही है, शांत हो रही है। जो आपके मन में हलचल चल रही है वो धीरे धीरे शांत हो रही है। आपके भीतर का शोर धीरे धीरे मौन में बदल रहा है। आप शांत होते जा रहे हैं और गहरे मेडिटेशन में जाते जा रहे हैं। अब अपना ध्यान अपने दिल पर लेके आइए। अपने दिल के अंदर एक छोटी सी लाइट देखिए। एक छोटी सी लाइट जल रही है। वो लाइट बहुत कोमल है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत शांत। चुभ नहीं रही आंखों में। बहुत छोटी सी लाइट, बहुत सॉफ्ट है। दिल में झांक के देखिए, आपको एक लाइट नजर आएगी, छोटी सी लाइट जो बहुत अच्छी लग रही है, चुभ नहीं रही। यह बहुत शांत प्रकाश है। यह प्रकाश आप जानते हैं कौन है? यह आपके भीतर की चेतना का प्रकाश है। यह आपके भीतर की चेतना है जो कभी खत्म नहीं होती। धीरे धीरे यह प्रकाश बढ़ रहा है और आपके हृदय से पूरे शरीर में फैल रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे सांस ले रहे हैं, ये लाइट और बढ़ती जा रही है। पूरे शरीर में फैलते हुए देखें, जैसे पेड़ की जड़ें फैलती हैं।
दिल से निकलकर पूरे शरीर में जा रही है। कुछ ऊपर जा रही है, कुछ नीचे, लेकिन पूरे शरीर को कवर कर रही है। आप प्रकाश में हैं, आप शांति में हैं और आप प्रेम में हैं। अब मन ही मन दोहराइए, मैं अपने सभी गुरुओं को प्रणाम करती हूँ या करता हूँ। मैं अपने सभी गुरुओं को प्रणाम करती हूँ या करता हूँ। मैं अपने सभी गुरुओं को प्रणाम करती हूँ या करता हूँ। मैं उन सभी आत्माओं को प्रणाम करती हूँ। मैं उन सभी आत्माओं को प्रणाम करती हूँ या करता हूँ, जिन्होंने मुझे जीवन में कुछ सिखाया। जिन्होंने आपको जीवन में कुछ सिखाया। हो सकता है वो आपकी माँ हो सकता है वो आपके गुरु हो, पिता हो, पड़ोसी हो, आपकी सखी हो, कोई भी हो सकता है वो, जिन्होंने जीवन में मुझे कुछ सिखाया, जिससे मैंने ज्ञान पाया, जिनसे मैंने ज्ञान पाया, जिनसे मैंने शिक्षा पाई, जिनसे मैंने शिक्षा पाई, जिनसे मैंने प्रेम करना सीखा, जिनसे मैंने प्रेम करना सीखा, जिनसे मैंने धैर्य सीखा, जिनसे मैंने धैर्य सीखा, क्योंकि हमें पेशेंस रखना आता ही नहीं, धैर्य उन्होंने हमें सिखाया। और उन सभी अनुभवों को सीखा, उन्होंने हमें सिखाया, सारे एक्सपीरियंस उन्होंने हमें कराए। उन सब को हम प्रणाम करते हैं, मन ही मन उन सब को याद करके प्रणाम करते हैं, जिन्होंने मुझे मजबूत बनाया, जिन्होंने मुझे मजबूत बनाया। अपने आप को उस याद में लेके जाओ जिस व्यक्ति ने आपके लिए ये काम किया। अप, अपने जीवन में उस व्यक्ति को याद कीजिए जिन्होंने आपको ये सब काम सिखाए, जिसने कभी आपको सही दिशा दिखाई कि आपको ये करना है, ये नहीं करना। वह हो सकता है आपके गुरु हो सकता है आपके माता पिता हो सकता है कोई शिक्षक हो सकता है आपके बहन भाई हो सकता है कोई संत हो, कोई पड़ोसी, कोई नौकर, कोई भी वो व्यक्ति हो सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको जीवन का कोई महत्वपूर्ण पाठ पढ़ा गया। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, उसको आज प्रणाम कीजिए। वो सही मायने में आपका गुरु था। उनका चेहरा अपने मन में आने दीजिए। उनका चेहरा अपने मन में आने दीजिए और उनको चरणों में मन ही मन प्रणाम कीजिए और कहिए, आपने मेरे जीवन में जो प्रकाश दिया, आपने मेरे जीवन में जो प्रकाश दिया, उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। आपके ज्ञान को मैं सम्मान देती हूँ या देता हूँ। आपके ज्ञान को मैं सम्मान देती हूँ या देता हूँ। आपकी कृपा को मैं स्वीकार करती हूँ या करता हूँ। आपकी कृपा को मैं स्वीकार करती हूँ या करता हूँ। विजुलाइज कीजिए कि उन्होंने जैसा पाठ पढ़ाया, आप उसको हाथ जोड़ के उनको ये बोल रहे हैं। अब कल्पना कीजिए आपके सामने आपके गुरु का वो दिव्य स्वरूप है। जिसको भी आप गुरु मानते हैं, वो कोई भी हो सकता है, जजमेंट नहीं देना। आपके सामने आपके गुरु का दिव्य स्वरूप है और उनके चारों ओर एक सुनहरा प्रकाश है। देखिए अपने गुरु को और उनके चारों ओर देखिए सुनहरा प्रकाश फैला हुआ है। बहुत शांत, बहुत करुणामय, बहुत शांत और बहुत ही करुणामय, देखते ही प्यार नजर आता है। बहुत ही प्रेम,
बहुत ही प्रेमपूर्ण है। कल्पना कीजिए कि आप उनके सामने बैठे हुए हैं। आप उनके सामने बैठे, अपने सामने अपने गुरु के दिव्य स्वरूप को देखिए गोल्डन लाइट में। आपको कुछ मांगना नहीं है उनसे, कुछ नहीं मांगना, कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं कहना, बस उनके सामने बैठना है, सिर्फ सामने बैठे रहना है और उनकी उपस्थिति को महसूस करना है कि वो आपके सामने बैठे हुए हैं। अब धीरे धीरे अपने सिर के ऊपर एक डिवाइन लाइट यानी दिव्य प्रकाश की कल्पना कीजिए कि आपके सिर के ऊपर एक डिवाइन लाइट है। यह लाइट गुरु कृपा का प्रकाश है। जो ये प्रकाश आपके सिर पे आया है वो गुरु कृपा का है। यह आपके सिर के ऊपर से धीरे धीरे आपके सिर के अंदर जा रही है, सिर के अंदर प्रवेश कर रही है, सिर के बीचों बीच से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। ये सुनहरा प्रकाश बिल्कुल शुद्ध प्रकाश है, गुरु कृपा का प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है, प्रेम का प्रकाश है। और यह प्रकाश धीरे धीरे आपके पूरे मस्तिष्क में भर रहा है, सिर से आपके मस्तिष्क में भर रहा है। आपके पुराने विचार, जितनी भी पुरानी उलझने हैं, पुरानी यादें, पुराने डर, भय, पुराना गुस्सा धीरे धीरे इस प्रकाश में विलीन हो गए हैं। धीरे धीरे कोई भी आपको पेन है, सिर दर्द है, कुछ भी जो जमा हुआ है वो इस प्रकाश में विलीन हो गए हैं, खत्म होते जा रहे हैं। अब यह प्रकाश आपके आगे चक्र पर दोनों बाहों के बीच में पहुंच गया है। बाहें होती है उसके बीच में जहाँ बिंदी लगाते हैं वहां पहुंच गया है। आपकी दोनों बाहों के बीच में जहाँ आपकी अंतर्दृष्टि है, यानी जब आंखें बंद हो जाती है तब वहां से हमें दिखाई देता है। गुरु कृपा का प्रकाश आपकी दृष्टि को स्पष्ट कर रहा है, आपको बंद आंखों से भी नजर आ रहा है। मन ही मन कहिए, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, मुझे सही और गलत में अंतर समझाने की बुद्धि दे। हे गुरुदेव, मुझे सही और गलत में अंतर समझने की बुद्धि दे। मुझे सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति दे। हे गुरुदेव, मुझे सही समय पर सही निर्णय लेने की बुद्धि दें, शक्ति दें। मेरे भीतर की अंतर्दृष्टि को जागृत करें। मेरे भीतर की अंतर्दृष्टि को जागृत करें। मुझे वह देखने की क्षमता दे जो आंखों से दिखाई नहीं देता। मुझे वह देखने की क्षमता दे जो मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता। अब यह प्रकाश आपके गले में उतर रहा है, आपके विशुद्धि चक्र में गले में उतर रहा है। आपके सभी अनकहे शब्द जो आप कह नहीं पाते, आपकी सभी दबी हुई भावनाएं जो आप कह नहीं पाते किसी से, आपकी सारी पीड़ा सब इस प्रकार को समर्पित हो गई है, सब इस प्रकाश को समर्पित हो गई है। कहिए, मेरे शब्दों में सत्य हो, मेरे शब्दों में सत्य हो, मेरे शब्दों में प्रेम हो, मेरे शब्दों में प्रेम हो। मेरे शब्दों से किसी का हृदय ना दुखे, मेरे शब्दों से किसी का हृदय ना दुखे। और जहां आवश्यक हो वहां मैं प्रेम से सत्य बोलने का साहस रखूं, और जहां आवश्यक हो वहां मैं प्रेम से सत्य बोलने का साहस रखूं। अब गुरु कृपा का प्रकाश आपके दिल में उतर रहा है। अपने दिल में देखिए कैसे वो प्रकाश उतर रहा है, गोल्डन कलर का। आपका दिल प्रकाश से भर रहा है। उस इस प्रकाश के साथ आप अपने जीवन के
उन सभी लोगों को याद कीजिए जिनके प्रति आपके मन में कोई शिकायत है, कोई लड़ाई है, कोई बैर है, या आप पसंद नहीं करते उन्हें, कोई नाराजगी है, कोई दुख है जिनको लेके आज उन्हें बदलना नहीं है। आज केवल उनसे जुड़ी अपनी पीड़ा को गुरु के चरणों में रखना है। उन्होंने जो पीड़ा दी है वो सब गुरु के चरणों में रख दीजिए। आपके दिल में जो भी कड़वाहट है किसी के लिए भी, सारी निकालिए, गुरु के चरणों में रख दीजिए। मैं आपको 2 सेकंड का टाइम देती हूँ। सारी पीड़ा एक बार निकाल के रख दीजिए। कर दीजिए दिल को साफ। निकाल के सारी पीड़ा को खींचिए और रख दीजिए। मन ही मन कहिए, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ या करता हूँ। मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ या करता हूँ। मैं स्वयं को भी क्षमा करती हूँ। मैं स्वयं को भी क्षमा करती हूँ। क्योंकि जो हमने उन्होंने दिया वो हमने ले लिया, हमें लेना ही नहीं चाहिए था, इसलिए मैं स्वयं को क्षमा करती हूँ। जो हुआ उसे मैं गुरु चरणों में समर्पित करती हूँ। जो भी हुआ मैं याद ही नहीं कर रही, उन्हें गुरु चरणों में समर्पित करती हूँ। अब मैं अपने हृदय को मुक्त करती हूँ, उन सब पीड़ा से मुक्त करती हूँ अपने दिल को। अब अपने हृदय में एक सुंदर कमल की कल्पना कीजिए। एक बहुत सुंदर कमल आपके हृदय में है। कमल की हर एक पंखुड़ी धीरे धीरे खुल रही है। कमल को खिलता हुआ देखिए कि पंखुड़ी धीरे धीरे कैसे खुल रही है। एक पंखुड़ी और उसके साथ एक पुराना डर मुक्त हो गया। जैसे जैसे एक पंखुड़ी खुलेगी एक चीज गायब हो जाएगी। दूसरी पंखुड़ी और एक पुराना दुख मुक्त हो गया। तीसरी पंखुड़ी, एक पुरानी शिकायत मुक्त हो गई। चौथी पंखुड़ी और आपका हृदय प्रेम से भर रहा है। कमल की सारी पंखुड़ियां खुल गई। सारी पंखुड़ियां कमल की खुल चुकी हैं। अब आपके हृदय की बीच एक सुंदर दिव्य प्रकाश फैल रहा है। एक बहुत सुंदर प्रकाश आपके दिल के बीच में है। यह है गुरु कृपा का प्रकाश। अब धीरे से मन में बोलिए, मैं अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ रही हूँ। मैं अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ रही हूँ। मैं भय से निर्भयता की ओर बढ़ रही हूँ। मैं भय से निर्भयता की ओर बढ़ रही हूँ। मैं भ्रम से स्पष्टता की ओर बढ़ रही हूँ। मैं भ्रम से क्लियरिटी की ओर बढ़ रही हूँ। मैं अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ। मैं अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ रहा हूँ। मैं अहंकार से समर्पण की ओर बढ़ रही हूँ। मैं अहंकार से समर्पण की ओर बढ़ रहा हूँ। मैं उन सभी से अनंत संभावनाओं की ओर बढ़ रही हूँ। मैं सीमाओं से अनंत संभावनाओं की ओर बढ़ रही हूँ। जहाँ लिमिटेशन हो रही है उनसे भी मैं आगे बढ़ गई हूँ, पॉसिबिलिटी की तरफ बढ़ गई हूँ। मेरे लिए कोई लिमिटेशन नहीं रही। आप ये सोचिए, आप बिल्कुल उड़ान भर सकते हैं। अब अपने पूरे जीवन को एक पिक्चर की तरह अपने सामने देखिए। ऐसे देखिए कोई पिक्चर चल रही है। आपका बचपन, अपना बचपन देखिए एक बार, कैसा था आपका बचपन। बिल्कुल ऐसे देखिए, सामने पिक्चर हॉल है, एक पिक्चर चल रही है, अपने बचपन को देखिए। कैसा आपका बचपन था। कैसे आपके जो ट्रैवल करते थे, कितनी मस्ती करते थे, कैसा था वो। आपके संघर्ष, कितने संघर्ष किए हैं। आपकी सफलताएं, ऐसा नहीं है संघर्ष के बाद आपको सक्सेस भी मिली होगी, वो सफलता भी देखें। आपके फेलियर, कई बार ऐसे भी हुआ आप असफल भी हुए, वो भी देखिए। वे दिन जब आप बहुत खुश थे, वो दिन को देखिए जब आप बहुत खुश थे, उछलते थे, फिरते थे, कोई चिंता नहीं थी। और वे दिन जब आपको लगा कि आप अकेले हैं, वो दिन भी याद कीजिए जब आपको लगा आप बहुत अकेले हैं। आज उन सभी अनुभवों को देखिए और महसूस कीजिए। उन सभी
अनुभवों को देखिए और महसूस कीजिए। आप कभी अकेले नहीं थी। किसी न किसी रूप में कोई शक्ति आपको संभालती रही। आपको लगा आप अकेले हैं, लेकिन आप अकेले नहीं थे। कोई ना कोई पावर हमेशा आपके साथ रही, आपको संभालती रही। किसी ने आपको रास्ता दिखाया, किसी ने आपको गिरकर उठना सिखाया, किसी ने आपको आकर तभी संभाल लिया। हमें उस टाइम लगा ये हमें सहारा नहीं दे रहा, लेकिन वो कोई पावर थी। किसी ने आपको छोड़कर आपको स्वयं से मिलाया। हो सकता है किसी ने धोखा दिया आपको और आप खुद संभल गए, तो वो भी एक पावर थी। और आज आप यहाँ हैं। अपने जीवन के हर अनुभव को प्रणाम कीजिए। अपने जीवन के हर अनुभव को प्रणाम कीजिए, चाहे वो अच्छे थे या बुरे थे। उसको समेट के आप आज यहाँ आ गए। कहिए, मेरे जीवन में जो कुछ भी आया उससे मैंने कुछ सीखा। मेरे जीवन में जो कुछ भी आया मैंने उसे कुछ न कुछ सीखा। मैं अपने हर अनुभव के लिए आभारी हूँ। मैं अपने हर अनुभव के लिए आभारी हूँ। मैं अपने जीवन की यात्रा को स्वीकार करती हूँ या करता हूँ। मैं अपने जीवन की यात्रा को स्वीकार करती हूँ या करता हूँ। अब अपने सामने गुरु के चरणों की कल्पना कीजिए कि गुरु के चरण आपके सामने हैं। आप कल्पना कीजिए कि गुरु के चरण आपके बिल्कुल सामने हैं। अपने दोनों हाथों में अपने जीवन की सारी चिंताएं गुरु के चरणों में रख दीजिए। अपने भविष्य की चिंता रख दीजिए। अपने रिश्तों की चिंता गुरु के चरणों में रख दीजिए। अपने काम की चिंता गुरु के चरणों में रख दीजिए। अपने हेल्थ की चिंता गुरु के चरणों में रख दीजिए। अपने परिवार की हेल्थ की चिंता गुरु के चरणों में रख दीजिए। अपनी आर्थिक चिंताएं गुरु के चरणों में रख दीजिए। अपने मन की उलझने गुरु के चरणों में रख दीजिए। और भी कोई उलझन हो वो भी गुरु के चरणों में रख दीजिए। आजकल सबसे ज्यादा मेड की चिंता गुरु के चरणों में रख दीजिए। सब कुछ जो भी आपके मन में उलझन है, कुछ भी हो सकती है, वो सब गुरु के चरणों में समर्पित कर दीजिए। सब कुछ एक एक करके गुरु चरणों में रख दीजिए। रख दीजिए, जितनी भी उलझन है सब रख दीजिए। और कहिए, हे गुरुदेव, अब मैं सब कुछ अकेले संभालने की कोशिश नहीं करूंगी या करूंगा। हे गुरुदेव, अब मैं सब कुछ अकेले संभालने की कोशिश नहीं करूंगी या करूंगा। जहां मेरा प्रयास अनावश्यक है, जहां मेरा प्रयास आवश्यक है, वहां मुझे शक्ति दें। जहां मेरा प्रयास आवश्यक है, वहां मुझे शक्ति दें। जहां मेरा समर्पण आवश्यक है, वहां मुझे समर्पण दें। जहां मेरा समर्पण आवश्यक है, वहां मुझे शक्ति दें। और जहां मुझे रुकना चाहिए, वहां मुझे सही संकेत दें। जहां मुझे रुकना चाहिए, वहां मुझे सही संकेत दें। अब कल्पना कीजिए, गुरु का हाथ आपके सिर पर है। महसूस कीजिए, गुरु का हाथ आपके सिर पर है। फील कीजिए एक बहुत गहरी शांति, बहुत गहरी शांति, एक बहुत गहरा विश्वास, बहुत गहरा विश्वास। और भीतर से एक आवाज सुनाई देती है, तुम सही मार्ग पर हो। तुम सही मार्ग पर हो। तुम अकेले नहीं हो। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर ही प्रकाश है। तुम्हारे भीतर ही प्रकाश है। अपने भीतर के प्रकाश पर विश्वास करो। अपने भीतर के प्रकाश पर विश्वास करो।
अब कुछ पल कोई शब्द नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने कहा सब कुछ हमारे अंदर है, गुरु ने कहा सब कुछ हमारे अंदर है। बस गुरु की उपस्थिति नजर आ रही है और शांति, शांति, बस प्रेम, गुरु, शांति, प्रेम, बस लाइट। और हम मन ही मन 11 बार जाप करें। ओम गुरुवे नमः। 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 अब धीरे से अपना हाथ हृदय पर रखिए, अपना एक हाथ अपने दिल पर रखिए। मेरे जीवन में गुरु तत्व जागृत हो। मेरे जीवन में गुरु तत्व जागृत हो। मेरे भीतर विवेक जागृत हो। मेरे भीतर विवेक जागृत हो। मेरे भीतर करुणा जागृत हो। मेरे भीतर करुणा जागृत हो। मेरे भीतर प्रेम जागृत हो। मेरे भीतर प्रेम जागृत हो। मेरे भीतर ज्ञान जागृत हो। मेरे भीतर ज्ञान जागृत हो। मेरे भीतर वह शक्ति जागृत हो जो मुझे सही मार्ग पर चलाए। मेरे भीतर वह शक्ति जागृत हो जो मुझे सही मार्ग पर चलाए। अब अपनी एक इच्छा जो आपके दिल के बहुत करीब है, उसे अपने मन में लाइए। उसे जोर से पकड़ना नहीं है, बस गुरु चरणों में रख देना है। जो भी इच्छा है गुरु के चरणों में रख देना और कहिए, हे गुरुदेव, यदि यह इच्छा मेरे सर्वोच्च कल्याण के लिए है, तो कृपया इसे पूर्ण होने का मार्ग दिखाएं। हे गुरुदेव, यदि यह इच्छा मेरे सर्वोच्च कल्याण के लिए है, तो कृपया इसे पूर्ण होने का मार्ग दिखाएं। और यदि इससे भी बेहतर कुछ मेरे जीवन के लिए निर्धारित है, और यदि इससे भी कुछ बेहतर मेरे जीवन के लिए निर्धारित है, तो मुझे उसे स्वीकार करने की बुद्धि दें। तो मुझे उसे स्वीकार करने की बुद्धि दें। मैं अपनी इच्छा को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मैं अपनी इच्छा को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है। अब कल्पना कीजिए, आपके ऊपर से एक गुरु कृपा की गोल्डन वर्षा हो रही है। हर बूंद आपके भीतर नया विश्वास जगा रही है, भर रही है आपके अंदर हर एक बूंद। आपके मन को शुद्ध कर रही है, आपके हृदय को प्रेम से भर रही है। हर बूंद आपके वास्तविक रूप के करीब ला रही है। जो भी आपका वास्तविक रूप है, उसको लेकर आ रही है आपके पास। आप प्रकाश हैं, आप प्रकाश हैं, आप प्रेम हैं, आप प्रेम हैं, आप शांति हैं, आप शांति हैं, आप चेतना हैं, आप चेतना हैं। और आपके भीतर गुरु का प्रकाश सदैव उपस्थित है, सदैव उपस्थित है, सदैव उपस्थित है। अब दोनों हाथों को हृदय पर रखिए। अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर ले आए और आप अपने आप से कहिए, मैं अपने आप से कहिए, मैं स्वयं को स्वीकार करता हूँ या करती हूँ। मैं स्वयं को स्वीकार करता हूँ या करती हूँ। मैं स्वयं से प्रेम करती हूँ या करता हूँ। मैं स्वयं से प्रेम करता हूँ या करती हूँ। मैं अपने जीवन का सम्मान करता हूँ
या करती हूँ। मैं अपने जीवन का सम्मान करता हूँ या करती हूँ। मैं अपने सभी गुरुओं को प्रणाम करती हूँ। मैं अपने सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूँ। मैं उस परम चेतना को प्रणाम करती हूँ। मैं उस परम चेतना को प्रणाम करती हूँ जो हर क्षण मेरा मार्गदर्शन करता है, जो हर क्षण मेरा मार्गदर्शन करती है। अब हम 3 बार ओम बोलेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे, 3 बार ओम बोलेंगे। ओम। 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 अब अपने गुरु को प्रणाम कीजिए, अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए, अब अपने सब शिक्षकों को प्रणाम कीजिए, जो भी आपके अध्यापक हैं उनको प्रणाम कीजिए, जिनसे आपने जीवन में कुछ सीखा। और अंत में अपने आप को प्रणाम कीजिए, क्योंकि आपने भी बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ सीखा, बहुत बार गिरे, बहुत बार उठे। अपने आप को भी धन्यवाद दीजिए, गुरुओं को भी धन्यवाद दीजिए, परमात्मा को भी धन्यवाद दीजिए और उन सभी अदृश्य शक्तियों को धन्यवाद दीजिए जो हर पल आपके साथ हैं, हर पल आपके साथ हैं। अब आप धीरे धीरे अपनी श्वासों पर ध्यान देंगे। सांस एक बार अंदर लेंगे और धीरे से बाहर निकालेंगे और धीरे धीरे वर्तमान में आएंगे। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, उंगलियों को हिलाएंगे, जोड़े जोड़े पैरों को, उंगलियों को हिलाएंगे और हाथों को रब करेंगे और अपने चेहरे पर रखेंगे। थैंक यू करेंगे सभी गुरुओं को, सभी गुरुओं को। और जब आपका मन चाहे तब आंखें खोलेंगे। पानी भी पी लेंगे।